हालांकि पिछले सत्र के वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे अध्याय 1 के, लेकिन अभी जो है हम लोग नए सिरे से इस कोर्स को जो है चालू करेंगे सत्र 2020-21 के 21-22 के लिए, सॉरी, है ना। 20-21 के जो वीडियोस हैं वो भी चैनल पर है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। हमारे अध्याय का नाम है जीवों का विकास। ठीक है, अध्याय 1 जीवों का विकास, कक्षा 10, विषय विज्ञान। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जीवों का विकास यानी कि इवोल्यूशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अध्याय 1 जीवों का विकास, और इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है इवोल्यूशन। अब विकास यानी इवोल्यूशन है क्या? तो इवोल्यूशन एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इवोल्यूशन की ही वजह से हम हैं, आप हैं, है ना। धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब किसकी वजह से हैं? इवोल्यूशन की वजह से हैं। और आज जो धरती का स्वरूप है वो भी इवोल्यूशन की वजह से है। वरना हम सभी जानते हैं कि जब बिग बैंग धमाके के पश्चात ब्रह्मांड में पृथ्वी, ग्रहों और तारों की उत्पत्ति हुई, तो उस समय धरती कैसी थी? धरती पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कती थी। उस समय धरती पर जीवन का नामो निशान नहीं था। यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हाई था और ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो ऐसे समय से और वर्तमान के समय जब पृथ्वी जो है जीवों से भरी पूरी है ना। हम किसी भी स्थान पे चले जाएं, वहाँ पर हमको कोई ना कोई जीव देखने के लिए मिलता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, चाहे वह बृहद जीव हो, चाहे वह जीव पेड़ पौधे के रूप में हो, चाहे वह जीव बैक्टीरिया या वायरस के रूप में हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम पृथ्वी के कोने कोने पर जीवों को देख सकते हैं। आइए एक बार आपकी बुक की रीडिंग करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो विकास की प्रक्रिया है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, वो धरती के निर्माण के समय से ही लगातार चल रही है। ठीक है, और ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है और इसमें जो भी जीव जंतु हैं, जो भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनके स्वरूप में लगातार बदलाव आ रहा है और इससे नई प्रजातियों का, नए स्थलों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्राचीन जीवों, प्राचीन स्थलों के बारे में कैसे पता चलता है? जब हम कहीं खनन करते हैं, है ना, खुदाई करते हैं भूमि की, तो वहाँ पर उनके जीवाश्म के रूप में, जीवों के जीवाश्म के रूप में जो है हमको प्राचीन जीवों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उनसे हमको पता चलता है कि प्राचीन समय में भी बहुत सारे जीव थे जो हमसे आकार में बड़े थे अथवा छोटे थे, और उनका स्वरूप क्या था, उनके टीथ वगैरह देखकर, जो उनके दांत वगैरह है ना, जबड़े के आकार प्रकार को देखकर उनके भोजन के प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर जीवाश्म को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जीवाश्म क्या है? भूमि के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष जब दब जाते हैं और हजारों सालों पश्चात इन अवशेषों के स्वरूपों को जब खनन के दौरान निकाला जाता है या देखा जाता है, तो उनको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म क्या है? असल में अवशेष है, और क्योंकि जीवों के अवशेष हैं इसीलिए हम इसे जीवाश्म के नाम से जानते हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर। ठीक है, आपने यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए, ये डायनासोर है और ये बहुत बड़े आकार के जीव थे जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर उपस्थित थे। और अब जो है ये इनके जो है कोई भी डायनासोर जो है पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है, लेकिन इनकी जाति के जीव जिन्होंने उस समय के वातावरण के अनुकूलित स्वयं को बनाया। किस समय के वातावरण? जब जो है डायनासोर विलुप्त होने लगे, है ना। डायनासोरों के विलुप्त होने के लिए कई विसंगतियां हैं, कई कहानियां हैं। कभी कहा जाता है कि ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ और उनके जो लावा था उसमें डायनासोर जो है भारी मात्रा में नष्ट हो गए। कई बार कहा जाता है कि पृथ्वी पर हिमयुग आया था किसी बड़े उल्कापिंड के गिरने के कारण, और उसके कारण जो है डायनासोर क्या हो गए? नष्ट हो गए। लेकिन अभी जो है वर्तमान में डायनासोर नहीं पाए जाते हैं, किंतु डायनासोर की कुछ ऐसी विकसित जातियां
जिन्होंने उस समय जब डायनासोर नष्ट हो रहे थे उस समय के वातावरण के प्रति स्वयं को अनुकूलित बनाया। उन विकसित जातियों के कुछ कुछ जीव हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने कौन कौन से जीव देखे होंगे? क्रोकोडाइल देखा होगा, है ना, मगरमच्छ देखे होंगे, और छिपकलियाँ हमारे घर में छिपकली देखने को मिलती है। यानी डायनासोर की जो जाति थी सरीसृप ही वर्तमान में जो है हमको डायनासोर के वंशज के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर ही इनके पूर्वज थे। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। डायनासोर जो है उनकी अस्थियां, उनके शरीर के चिन्ह, उनके पैरों के चिन्ह ऐसे जो है पूरे विश्व में जो है जगह जगह देखने के लिए मिलते हैं, और हमारे देश में भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जबलपुर के पास लमेटा घाट में, जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर लमेटा घाट नामक एक जगह है जो नर्मदा घाटी में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ लमेटा घाट में जो है डायनासोरों के अवशेष हमको देखने के लिए मिले हैं। नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर कई जगह इनके अवशेष देखने के लिए मिलते रहे और पता चलता रहा है कि ये विविध प्रकार के थे। ठीक है ना। तो जो अस्थियों का ढांचा उनका मिलता है डायनासोरों का, उसमें जो है उनके जबड़े के आकार प्रकार, पैरों के आकार प्रकार, है ना, और शरीर के आकार प्रकार, गर्दन की ऊंचाई लंबाई आदि का जो है जानकारी प्राप्त की जाती है। और उससे जो है पता चलता है कि डायनासोर कोई एक ही आकार प्रकार का जीव नहीं था, इनके आकार प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के थे। 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। अब यहाँ पर देखिए, 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था, और किन जानवरों का वर्चस्व था? डायनासोरों का। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का तथा बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। यानी कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के बराबर डायनासोरों का आकार होता था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर चलने वाला, और कोई डायनासोर तो उड़ने वाला था, है ना। अभी के जो वर्तमान के पक्षी हैं, ऐसा माना जाता है कि उड़ने वाले डायनासोरों के विकास से ही इनका जो है उत्पत्ति हुई है। डायनासोरों के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे। देखो, पेड़ पौधे, कई सारे डायनासोर कैसे थे? मांसाहारी थे, और कई डायनासोर कैसे थे? शाकाहारी थे। तो जो डायनासोर शाकाहारी थे उनके आहार के लिए भी उस समय भी वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे उपस्थित थे। और वो पेड़ पौधे किस किस प्रकार के थे? कई शैवाल थे, फर्न थे, मास, साइकस, किंगो। ये जो किंगो, साइकस, मास, फर्न और शैवाल, इनके कई प्रकार अभी भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, किंगो नामक पेड़ जो है डायनासोर के युग का यहाँ पे हमको दिख रहा है। और आप लोग जानते हैं कि जब अमेरिका ने विश्व युद्ध के समय में हिरोशिमा, जापान का जो एक स्थल है, तटीय क्षेत्र है, हिरोशिमा नामक शहर, वहाँ पर एटम बम डाल दिया था, तो कई वर्षों तक जो है वहाँ पर कोई भी वनस्पति और जीव जंतु जो है नहीं पनपे थे। लेकिन एटम बम डालने के कई वर्षों पश्चात जो पहला वहाँ पर वृक्ष पनपा, पहला पौधा पनपा, वो था हमारा किंगो। और ये किंगो जो है डायनासोरों के समय का जो है एक पादप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको भी हम क्या कह सकते हैं? जीवाश्म कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी उपस्थित है, हरा भरा एक पेड़ है, इसीलिए इसे हम कहते हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म किसे कहेंगे? देखो, एक जीवाश्म तो वो होगा जो क्या कहते हैं हमको अस्थियों के रूप में, अवशेषों के रूप में और चिन्हों के रूप में मिलेगा। और दूसरा जीवाश्म वो होगा जो अभी क्या कहते हैं पुराने जीवों के समान दिखता है, उनके रूप, उनके स्वरूप को जो है प्रदर्शित करता है, और अपने उनके जो पूर्वज थे कैसे थे उसको क्या कहते हैं हमको परिलक्षित कराता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो किंगो नामक पेड़ है ना, वो प्राचीन पादपों, कितने प्राचीन पादप? लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व तक के प्राचीन पादपों को जो है यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और तिलचट्टा और काकरोच भी थे। स्तनधारी प्राणी मतलब कार्डेटस, और तिलचट्टा और काकरोच, है ना। तो
तो ये भी उस समय ऐसे जो कीड़े मकोड़े अभी हम लोग देखते हैं वो भी डायनासोर के युग में थे और आज भी है। मतलब इनको भी हम किसकी श्रेणी में रख सकते हैं? जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रख सकते हैं। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार से ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। मतलब हम देख सकते हैं कि 2000 लाख वर्ष पूर्व जो पेड़ पौधे थे, पादप थे, वो अभी भी वर्तमान में उनके पूर्वज जो है हमको दिखाई, जो वंशज हैं वो हमको दिखाई देते हैं। मतलब ये क्या दर्शा रहा है? सब विकास के क्रम को दर्शा रहा है। अब धीरे धीरे उनका स्वरूप बदल गया है। पहले पेड़ कैसे थे? बहुत ज़्यादा लंबे थे। अभी के समय के पेड़ क्या हो गए? उनका कद जो है थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि पहले की जो परिस्थितियाँ थी, पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता थी, उनके लिए खनिज पदार्थों, जल आदि की उपलब्धता थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं उनके आकार में भी कमी आती जा रही है। ऐसे ही मनुष्य हैं और अन्य जीव जंतु हैं, उनके भी आकार प्रकार धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। लेकिन ये आकार प्रकार का कम होना क्यों हो रहा है? क्योंकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके। आगे हम लोग देखेंगे डायनासोर के खत्म होते होते विशाल हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे डायनासोर कौन से वर्ग के थे? सरीसृप के, है ना। तो सरीसृप वर्ग के अभी हमको कौन कौन से जीव देखने के लिए मिलते? बहुत सारे मिलते हैं, जितने सांप हैं, है ना, छिपकलियां हैं और कछुआ है, ठीक है, मगरमच्छ है। ये सब किस वर्ग के हैं? सरीसृप वर्ग के हैं। आज के समय की कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे मनुष्य और हाथी डायनासोर के युग में नहीं थे। मतलब मनुष्य और हाथी की उत्पत्ति कब हुई है? डायनासोर के युग के बाद हुई है। अब यहाँ पे देखिए, आपके थिंकिंग के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा? कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा? मतलब मनुष्य क्या एकाएक बन गया? जैसे डायनासोर खत्म हो गए तो तुरंत वहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। मनुष्य का भी विकास कैसे हुआ है? क्रमबद्ध हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मानव का जो विकास है वो वानरों या फिर क्या कहते हैं, जो एप्स बोलते हैं, जिसको लंगूर हिंदी भाषा में बोलते हैं, उनसे हुआ है। अब एप्स में बहुत सारे आते हैं, हमारे चिंपैंजी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन्स आते हैं। तो इनसे जो है क्रमबद्ध रूप से मानव का विकास हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव का विकास गिब्बन से हुआ है या फिर गोरिल्ला से हुआ है या फिर चिंपैंजी से हुआ है, और उसके विकास के क्रम में जो मानव का वर्गीकरण है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।